आज साडा नवा टॉपिक है वेव्स। वेव की होंदी है, इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस दैट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। द पार्टिकल रिमेन एट द सेम पॉइंट, दैट इज दे डज नॉट मूव, इट इज ओनली द डिस्टर्बेंस दैट मूव्स। जो डिस्टर्बेंस मूव होंदी है, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, बट द मास नेवर ट्रांसफर। और इतनी एग्जांपल्स ने जिवें वेव है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या साउंड वेव्स ने इतनी एग्जांपल है। ये दो तरह की है, एक मैकेनिकल ते एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल होंदी है व्हिच रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, व्हिच रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। नॉन मैकेनिकल होंदी है व्हिच डू नॉट require any medium for propagation, इन्हां कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। ਜਿਹੜੀਆਂ मैकेनिकल वेव्स ने जिवें स्ट्रिंग और वाटर्स ऑफ द स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, these are known as the mechanical wave। मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं ते एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक ही है इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं नॉन मैकेनिकल च, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। जिन्नियां नॉन मैकेनिकल वेव्स ने सारियां ट्रांसवर्स वेव्स ने। ट्रांसवर्स वेव नूं तुसीं पोलराइज कर सकते हो। ਜਿਹੜੀਆਂ मैकेनिकल वेव ने फर्दर दो कैटेगरीਆਂ ਚ डिवाइडेड है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। जिवें स्ट्रिंग का केस है, तुसीं एक रस्सी बन ली उसको इस तरह करके हिलाने हो तो जिहड़े स्ट्रिंग्स च वेव जनरेट होंदी हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स है। वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम to and fro perpendicular to the direction of the propagation of wave, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ਹੁੰਦੀਆਂ वेव्स in which particles of the medium vibrate along the direction of the propagation of waves, along the direction of propagation of waves। just particles ने medium ਦੇ ਇਹ along the direction ਹੋਣ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ਇਹਦੀ एग्जांपल लिखी है ਆਪਾਂ ਨੇ साउंड वेव्स। ਇਹਦੇ ਚ एग्जांपल लिखी है स्ट्रिंग वेव्स। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ कैटेगरी ने इस च कैटेगरी आऊगी कंप्रेशन, एक आऊगी रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन होता है जिस च पार्टिकल जो ऑफ द मीडियम एक दूसरे के नेड़े होंगे है। रेफ्रैक्शन होता है जिस च पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो एक दूसरे तो दूर होंगे हैं। ये भी जी ट्रांसवर्स की कैटेगरी आऊगी क्रस्ट एंड ट्रफ। एक वर्ड आएगा क्रस्ट एंड ट्रफ। देखो हम सपोज कर लो वेव जनरेट हो गई तो आ जो पॉइंट है क्रस्ट कहने ट्रफ कहने, और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ्स असीं इहनूं की कहने वेवलेंथ कहने। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ्स, टू नियरेस्ट क्रस्ट्स और ट्रफ्स, दो नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ्स दे विचकारला डिस्टेंस है उन्होंने वेवलेंथ कहते हैं। ते नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड नूं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड नूं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी। और v ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਊ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1/t ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵ ट्रांसवर्स है ਜਾਂ लॉन्गिट्यूडनल है। ਜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਚ ट्रांसवर्स है, ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सॉलिड ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਨ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ।
सॉलिड्स की है इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ एक्साइटेशन। हुण जिवें ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर तुसी प्रॉन्ग्स नूं स्ट्राइक करोगे तो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होणगीਆਂ, अगर तुसी स्टेम या टेल नूं स्ट्राइक करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होणगीਆਂ। मैंने हुण थोड़ी लिखण लई स्पेस चाहिदी है, मैं उपरला पोर्शन जिहड़ा ओहनूं रब कर दिंदा। सपोज कर लो थोड़े स्ट्रिंग दे आ पैन है, जिवें हुण आपां सोनोमीटर दा केस देखदे हां। सोनोमीटर च की हुंदा कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ weight ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ velocity is equal to square root of t upon mu। mu ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, that is reduced mass ਹੁੰਦਾ m1 m2 divided by m1 plus m2। t ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, v ਹੁੰਦੀ ਹੈ velocity। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ v is equal to square root of t by mu। आओ देखो हुण सॉलिड्स च की हुंदा है, सॉलिड दे विच v जिहड़ा हुंदा है सॉलिड दे केस दे विच होगा y यंग मॉडुलस अपॉन रो। अगर लिक्विड या गैसेस दा केस है, लिक्विड या गैसेस दा केस है, इहदे केस च होगा v by रो। v जिहड़ा हुंदा है इक्वल टू p दे बराबर है या v जिहड़ा हुंदा है गामा p दे बराबर है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਗਾਮਾ ਪੀ ਦਾ ਉਹ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ e ਬਾਈ ਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। e ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस भी हो सकता है, बल्क मॉडुलस भी हो सकता है। हुण देखो जिहड़ी इलास्टिसिटी हुंदी है वो सॉलिड्स दे विच ज़्यादा हुंदी है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। इहदा मतलब वेलोसिटी जिहड़ी हैगी है सॉलिड्स च ज़्यादा होगी, लिक्विड च उस तो घट होएगी, और गैस जिहड़ी हैगी है सब तो घट होएगी। लिक्विड्स है लिक्विड्स। इत्थों एक गल होर भी पता लगी है भी जिवें मैं एक एग्जांपल दिना, जिवें ट्रेन आ रही है, ठीक है जी, ट्रेन की जिहड़ी विसल है वो बाद च पहुंचदी है, पर जिहड़े वाइब्रेशंस ने वो पहला पहुंच जांदियां हैं। वाइब्रेशंस एग्जांपल, वाइब्रेशंस ऑफ द ट्रेन, वाइब्रेशंस ऑफ ट्रेन travels faster than किस्तों than whistle of train। वाइब्रेशंस जिहड़ियां ने वो ट्रैवल फास्ट होंदियां ने एज कंपेयर टू दी विसल। विसल की होगी एयर च होगी, वाइब्रेशन ट्रेन दी की होगी जी पटरी दे उत्ते होणगीਆਂ, सॉलिड्स होणगीਆਂ, दे ट्रैवल फास्टर। ये साडा कुछ छोटा जिहा कॉन्सेप्ट सीगा, मैं इस टॉपिक नूं थोड़ा होर अगे वधाउण लगी। हुण सपोज करो तुहाडा प्रोसैस जिहड़ा वेलोसिटी आपां पढ़ी है ये आपां पढ़ी है p बाय रो। बेसिकली p जिहड़ा हुंदा ਉਹ अगर तुसी हुण साउंड के केस च वेलोसिटी देखोगे वैल्यू पुट करके आऊगी 280 मीटर पर सेकंड। अगर ये आइसोथर्मल का केस है, अगर तुसी लैपलास करैक्शन लगाओगे, लैपलास करैक्शन यूज करोगे तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ that is equal to गामा p by रो। गामा ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.4 ਲਵਾਂਗੇ और ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਚ वेलोसिटी ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 332 मीटर पर सेकंड। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ। एडियाबैटिक वो तो 332 आऊगी, इस 280 आऊगी। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ न्यूटन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, न्यूटन ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਪਲਾਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਗਾਮਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ E ਬਾਈ ਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ P ਹੈ, ਅगर एडियाबैटिक है तो गामा P है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ गामा P। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ 1/10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ। A sound that goes into our space for 1/10 second. This is called persistence of hearing. So to hear next sound clearly, it shall be enter after 1/10 second. ਹੁਣ इको की हुंदी है, देखो sound that comes back, ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े हॉल्स ने ना उन्हां च इको सुनाई दिंदी है। देखो ਆਪਾਂ ने आ बंदा बोल रहा है, साउंड गई, स्ट्राइक की, वापस आ गई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2x।
डिस्टेंस किहदे बराबर होंदा है वेलोसिटी इनटू टाइम दे। तो डिस्टेंस किहदे बराबर हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2 दे। ये कितना है 332 है साउंड का। टाइम 1/10 है 2 2 का 2 होनी है। ये बन गया 16.6 मीटर। 16.6 मीटर गई स्ट्राइक की वापस 16.6 मीटर तक सानू इको दोबारा सुनती है। अगे चलने लगे एंड अप करने लगे। फाई फेस डिफरेंस जिहड़ा हुंदा है ये 2 पाई पी बाय लैम्बडा के बराबर हुंदा है। पी नूं असीं पाथ डिफरेंस कहने आ, फाई नूं असीं फेस डिफरेंस कहने आ। जे इक्वेशन ऑफ द वेव तुसीं देखो तो ये बन जाएगी y = a sin of omega t minus kx। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फाई है अगर वेव ਤੁਹਾਡੀ राइट वर्ड ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ है ਤਾਂ +फाई ਕਰਾਂਗੇ। अगर ਤੁਹਾਡੀ वेव लेफ्ट वर्ड ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इसी इक्वेशन ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ओमेगा t + kx + फाई। अगर ਤੁਹਾਡੀ वेव ਦਾ फेस चेंज हो रहा है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ वेव ਦੀ वेलोसिटी की है ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है वो लैम्बडा बाय t ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ v = न्यू लैम्बडा। न्यू ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1/t ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ लैम्बडा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ वेलोसिटी इनटू टाइम ਦੇ ਬਰਾबर है। ਤਾਂ लैम्बडा अपॉन टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ वेलोसिटी ਦੇ ਬਰਾबर है। ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਪਾਈ ਬਾਈ लैम्बडा ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर है k ਦੇ ਬਰਾबर है। 2 ਪਾਈ ਬਾਈ t ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर है ओमेगा ਦੇ बराबर है। ओमेगा = v * k। ओमेगा = v * k ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ y = a sin of omega t minus 2 pi by lambda into x। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ dy by dt ਬਣ ਗਿਆ इट इज इक्वल टू sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ cos ओमेगा t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ओमेगा ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ ओमेगा t minus 2 pi by lambda into x। ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ d² y by dt स्क्वायर बन गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a cos ਦਾ बन गया sin माइनस ਦਾ sin sin ਦਾ बन गया cos cos ਦਾ बन गया माइनस sin ओमेगा t minus 2 pi by lambda into x। a sin of omega t minus 2 pi by lambda by x बन गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y। और d² y by dt स्क्वायर बन गई एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन बन गई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ a sin ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ cos ओमेगा t minus 2 pi by lambda 2 pi by lambda into x। ਇਹਦਾ ਮਾਰਾ ਆ ਗਿਆ -2 पाई by lambda ਦਾ होल ਦਾ ਸਕੁਅਰ cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ddx of sin ਬਣ ਗਿਆ cos cos ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ sin। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ sin ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ a sin of ਇਹਦਾ भी माइनस ਤੇ ਇਹਦਾ भी माइनस मिल के आपस में ਬਣਾਉਂਦਾ प्लस पर sin ਦਾ माइनस ਰਹੂਗਾ ओमेगा t minus 2 pi by lambda into x। ਲਓ ਜੀ k ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਿਹੜਾ k ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 2 pi by lambda ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ k ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ minus of ka cos of omega t minus kx। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਸ ਆਫ k ਦਾ ਸਕੁਅਰ a sin of omega t minus 2 pi by lambda ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ y। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ dy by dx ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ dy by dt ਨੂੰ dy by dx ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਥੇ a cos of omega t minus 2 pi by lambda पूरे की बन गया माइनस ऑफ 2 pi by lambda यानी कि k उत्ते बन गया ओमेगा थल्ले बन गया k विद नेगेटिव साइन ओमेगा by k तो हमने पढ़िया इक्वल टू वेलोसिटी तो dy by dt बन गया इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ dy by dx। dy by dx की होती है स्लोप
dy by dt की होंगी है स्लोप, dy by dt आ वाली की होगी dy ये होगी स्लोप, ये की होगी वेलोसिटी, आ की होगी ये भी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की होगी वेव वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आई ये वेव नहीं आई वेव वेलोसिटी, ये की आई पार्टिकल की वेलोसिटी। अगर तुसी इसका सेकंड पार्ट आपस में कंपेयर करो तो ਇਹਦਾ d² y dt ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। मैं इसे लिखन लग्या d² y dt ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ cos ਦਾ बन गया माइनस साइन, ये बन गया k का स्क्वायर, ये बन गया d² y dx का स्क्वायर, आ भी माइनस साइन आ भी माइनस इथे प्लस आ जाएगा, इथे b का स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर बन गया b का स्क्वायर, d² y dx का स्क्वायर। ठीक है जी, हुण आपां इहदे उत्ते बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करांगे, अंगुलाब करन लगे हैं। इक्वेशन ऑफ द वेव दी हुई है, कहता फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तुसी देखो पहले इन्हू ठीक करके लिख लो, ये बन जूगी y इज इक्वल टू a sin ऑफ 2 पाई बाई 0.02 t माइनस 2 पाई बाई 100 इनटू x। तो फ्रीक्वेंसी कटो, तुहानू पता है ओमेगा जिहड़ा हुंदा है ये 2 पाई न्यू के बराबर हुंदा है, ये बन गया 2 पाई by t is equal to 2 pi nu frequency, t कितना है 0.02 1 बटा 0.02 ये 100 हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज। हुण वेव दी ये फ्रीक्वेंसी दा आ गई, सानू पर ओमेगा भी पता है सानू k भी पता है, आपां पढ़िया भी जेड़ा ओमेगा बटा k हुंदा वो वेलोसिटी हुंदी है, ये तुहाडे कोले ओमेगा है, ये ओमेगा सारा ये सारा तुहाडे कोले k है तो ओमेगा नूं k नाल डिवाइड कर दो तुहाडे कोले वेव दी वेलोसिटी आ जाएगी, वेव वेलोसिटी। हुण तुहाडे कोले फ्रीक्वेंसी पता है, तुहानू वेवलेंथ पता है, तुहाने वेलोसिटी कढनी है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू कितना है 50, लेंथ कितनी है 100, सारा कुछ सेंटीमीटर च है, आंसर आ जाएगा सो मैनी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये पहला क्वेश्चन सीगा, सिंपल सवाल है। जे तुसी दूसरे क्वेश्चन ते झात मारो, इन्हें कहा डिस्टेंस बिटवीन द मींस पाथ डिफरेंस कढना है, phi is equal to 2 pi p by lambda फार्मूला है, p हुंदा है पाथ डिफरेंस जेड़ा कढना है 60 बटा 360, ये 60 डिग्री है, इन्हें लिखांगे पाई बाय 3, 60 डिग्री है, एंगल पाई कितना आ गया पाई बाय 3, और ये है 2 पाई, लैम्डा कितना लैम्डा निकलूगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया v बाय न्यू, ये कितना आ गया 360 बटा 500, ये बन गया 360 बटा 500 इनटू p, पाई पाई 3 120 2 60 0 0 25 3, पाथ डिफरेंस हो गया 3 बटा 25 सेंटीमीटर 25 मीटर, 2 पाई p बाई लैम्डा। लो तीसरा क्वेश्चन देखो, सानू एक वेव की इक्वेशन देती, ये इक्वेशन सीगी y इज इक्वल टू 5 sin ऑफ 10 पाई t, 10 ना मल्टीप्लाई किया ये बन गया 10 पाई इनटू 0.01 x, फाइंड पाई की हुंदा 2 पाई p बाई लैम्डा, फेज डिफरेंस कढना है 2 पाई बाई लैम्डा की सीधी वैल्यू दी गई है 10 पाई इनटू 0.01, पाथ डिफरेंस कितना दिता है 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100 100 10 10 कैंसल 0.015, so many radian path difference। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने तो पहला मैं आप क्वेश्चन करके दिखाना, ये डायग्राम बनी हुई है, हुण तुसीं देखो ਆਪਾਂ ने कहा जे इस तरह लाइन लिखी हो पॉजिटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप है, ये नैगेटिव स्लोप है, ये गल पढ़ी है।
ਹੁਣ देखो ਇਹਦੀ स्लोप ਇੱਥੇ टेंजेंट ड्रा करो, स्लोप पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। ਇੱਥੇ आ स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। ਇੱਥੇ आ स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। सीधा क्वेश्चन सी, ये पॉजिटिव ये जीरो नेगेटिव स्लोप। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां सवाल आज का। आ सोनोमीटर बना के दिखाया, ये 50 किलोग्राम का वेट पाता, तो ये हो जाएगा 50 × 10 500 तो रिड्यूस्ड मास सानू दिता होया 0.05। इतों साडे कोल वेलोसिटी आ जाएगी। फाइंड द टाइम। हाँ जी, ए भी दिता होया 8, टाइम कढना है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जेड़ा हुंदा टाइम हुंदा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम हुंदा, टाइम कढना है। वेवलेंथ कितनी है 8 मीटर, वेलोसिटी इत्थों कढो, आ जी वेलोसिटी आऊगी वो सब्सटीट्यूट कर दो, थोड़ी थोड़ी टाइम आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करनी है, वैल्यू कुछ नहीं करना, पुट करो आंसर। 6th क्वेश्चन, हुण साडे कोले एक यूनीफॉर्म रोप है जिहदी लेंथ L है। आह इन्हों एक सीलिंग के नाल असीं टाई करता ते एक जग दित्ती बॉटम ते, टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द टॉप। कितना टाइम लगेगा जिहड़ी जग है उहनूं टॉप ते पहुंचण लई। तुहानूं पता वेलोसिटी जिहड़ी हुंदी है वो dx/dt हुंदी है, तां dt जिहड़ा हुंदा है वो dx/वेलोसिटी हुंदा है। हुण वेलोसिटी जिहड़ी हुंदी है वो स्क्वायर रूट ऑफ t/μ हुंदी है। t है जिहड़ा ओह x/2 * mg। रिड्यूस्ड मास, मास पर यूनिट लेंथ, मास कट गया, लेंथ कट गई, थोड़े कोले कल्ला स्क्वायर रूट ऑफ xg आ गया। इन्हू सॉल्व करके कल्ला स्क्वायर रूट ऑफ xg आ गया। मैं ते पुट कीता, आपां ने टाइम कढना है, उत्ते आ गई। x दी 1/2 1/2 2/√g जीरो तो लैके L तक इन पुट किया, ये बन गया 2√L/g। इन्ना टाइम लगेगा। 2 नूं अंदर लै जाओ तो टाइम पीरियड बन जाएगा 4 स्क्वायर, अंदर लै जाओगे 4L/g। इन्ना टाइम लगेगा 4√L/g। साडा अज का 7वां सवाल आ, एक यूनिफॉर्म रॉड है जो हैंग कर रही है, ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीलिंग एट द सेम टाइम, ए जर्क इज गिवन एट द बॉटम। देखो ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी लेंथ L है, इत्थों जर्क दी x डिस्टेंस तक, आ जो डिस्टेंस रह गया ये रह गया L - x। एक पार्टिकल ड्रॉप करता, टाइम कितना लग गया 2h, h कितना L - x/g। उसे वेले जिहड़ी जग दित्ती वो कितना आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4x/g। स्केयरिंग बोथ दी साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये बन गया 2L - x = 4x। ये बन गया 2L - 2x = 4x, 2L = 6x। ये बन गई 3, तो x कितना आ गया L/3। x कितना आ गया L/3। लास्ट क्वेश्चन अज का कहता फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ कढो। देखो 3 kg इहदा भार है, इहदा mg हो गया, इहदा मतलब टॉप के उत्ते जिहड़ी टेंशन है वो 4 mg होगी, बॉटम पे जिहड़ी टेंशन है वो कितनी होगी mg होगी। हुण टॉप ते टेंशन 4 टाइम है, जे टेंशन 4 टाइम्स है, टेंशन 4 टाइम्स है तो वेलोसिटी 2 टाइम्स है। अगर वेलोसिटी 2, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम है, फाइंड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितनी होगी, जे वेलोसिटी 2 टाइम इंक्रीज होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ की होगी 2 टाइम इंक्रीज होगी। सीधी गल है, 2 टाइम इंक्रीज। इत्थे कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ये साडा 8वां क्वेश्चन और ये साडा वेव्स दा लेक्चर नंबर 1।